तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ रिदम और आप देख रहे हैं बैलिक रोबोटिक। तो ये है हमारी नई वीडियो जिसका नाम है ऑप्टिमाइजर्स। इसमें हम देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क अपना लॉस को कैसे कम करता है। पुरानी वीडियो में हमने देखा लॉस फंक्शन क्या होता है और लॉस फंक्शन से कैसे लॉस निकलता है। तो उस लॉस को कम करने के लिए हम ऑप्टिमाइजर्स यूज करते हैं। तो इन डिटेल चलो देखते हैं ऑप्टिमाइजर्स क्या होते हैं। बिना किसी टाइम की खोटी करे चलो चलते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइजर्स। अब हमने पुरानी वीडियोस में पढ़ा था जैसे कि न्यूरल नेटवर्क ऐसे काम करता है कि इनपुट जाता है, एरर लॉस फंक्शन एरर देता है, फिर वो एरर ऑप्टिमाइजर के बाद आता है, ऑप्टिमाइजर ऑप्टिमाइजेशन करता है, वेट्स को कम करता है, ज्यादा करता है, फिर मॉडल देता है, फिर मॉडल पहले से बेटर होता है, फिर वापस से लॉस फंक्शन निकालता है, फिर ऑप्टिमाइजर जाता है, फिर मॉडल देता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं डिटेल कि ऑप्टिमाइजर ऐसे करके आ रहा होता है। देखो, हमें पता है कि हमारे नेटवर्क ऐसा काम करते हैं कि कुछ इनपुट्स होते हैं, उससे हम कुछ वेट्स असाइन करते हैं, उसका समेशन आता है, वो बाइसेस से मिलकर एक्टिवेशन फंक्शन के साथ मिलकर एक प्रेडिक्टिव वैल्यू देता है। ठीक है, ये मैं तुम्हें हजार बार बता चुका हूँ, ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्या है कि जैसे इनपुट में वेट से मल्टीप्लाई होकर समेशन हुआ, बाइस के साथ मिलकर एक एक्टिवेशन फंक्शन उसको लीनियर नॉन लीनियरिटी दी और प्रेडिक्शन वैल्यू आ गई। अब होता है कि भैया वेट कैसे पता चलता है कि वेट प्लस करूँ या माइनस करूँ? उसके लिए आता है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है? ग्रेडियंट डिसेंट ढूंढता कर्व बनाता है, ये कर्व है, ठीक है, एक ऐसा यू शेप कर्व बनाता है। ठीक है, उसमें नीचे वेट्स होता है और ऊपर होता है लॉस। तो देखो, जितना ये कर्व ऊपर जा रहा है वहां लॉस बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है। तो अगर ये कर्व के इस साइड है तो ये अप्लाई करता है, लाइक वेट बढ़ाना है, बढ़ाते जाओ तो मिनिमल आ जाए, और अगर इस साइड है तो घटाते जाओ तो मिनिमम आ जाए। तो ये एक ग्रेडियंट डिसेंट एक ग्रेडियंट कर्व बनाता है, जिसमें हम लॉस को कम करते रहते हैं, कम करते रहते हैं कि जाके हम एक वो उस वेट का मिनिमल वेट निकाल ले, किस वेट पे वो बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा है कि स्लोप ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, कि लॉस फंक्शन का वेट के साथ ग्राफ को ग्रेडियंट कहते हैं। और अगर ये स्लोप पॉजिटिव होता है, मतलब ये स्लोप इस साइड जा रहा है, तो वो वेट को माइनस करेगा। अगर स्लोप नेगेटिव है, मतलब इस साइड जा रहा है, तो वो प्लस करेगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट बताता है ऑप्टिमाइजर को कि वेट प्लस करना है या माइनस करना है। अब इसके साथ एक और चीज आती है ऑप्टिमाइजर में, लर्निंग रेट। लर्निंग रेट होता है बेटा कि किस रेट से लॉस वेट कम करना है। लाइक कि जैसे मेरा सोचो वेट है 2x, अब मुझे उसे कम करना है तो मैंने 1x कर लिया, फिर 0x कर लिया, फिर -1x कर लिया। ठीक है, एक है मैंने पहले 2x था तो 0.099 नहीं सॉरी 1.99x कर लिया, फिर 1.98x कर लिया, या 1.99998x कर लिया। समझ रहे हो? तो देखो, तीन तरीके मतलब तीन तीन केस होते हैं। अगर लर्निंग रेट में बहुत कम कर लिया तो ये जैसे ये कर्व है, ठीक है, ये धीरे 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 धीरे, मतलब तुम 10-20 हजार इपोक लगा लोगे तब जाके वहां पहुंचेगा। तो ये हम बहुत कम लर्निंग रेट नहीं लेते। अगर हम बहुत ज्यादा लेंगे तो देखो, जैसे हम यहाँ है तो ये जंप मार के यहाँ आ जाएगा, फिर जंप मार के वापस यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यही करता रह जाएगा, परेशान हो जाएगा, ये इससे भी ज्यादा हिपोक लग जाएगी। तो बेस्ट वे होता है कि हम ऑप्टिमल एक लर्निंग रेट रखें अपने डेटा के हिसाब से, जो धीरे धीरे करे, बट इतना धीरे भी नहीं कि सर्दियां लग जाए, तो ये 50-100 हिपोक में हो जाए। तो इट वॉज ऑल अबाउट कि लर्निंग रेट क्या होता है और ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है। तो ग्रेडियंट डिसेंट हमारा वेट कम या बढ़ता कहाँ है वो बताता है, लर्निंग रेट होता है कि किस रेट से कम या ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब आता है सम कॉमनली यूज्ड ऑप्टिमाइज। ठीक है, अब देखो, सिंपल सी बात है, इस वीडियो में तुम्हें बताना था ऑप्टिमाइजर क्या होता है, लर्निंग रेट क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, एक तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि तुम्हें कोडिंग करते हुए दिक्कत ना हो। अगर तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें एसडीडी, उसके साथ मोमेंटम, आरएमएस प्रॉप और एडम अच्छे से समझाऊं, तो उसकी 15-15 मिनट की अलग वीडियो बनेगी, ये बड़े टॉपिक से मैथ समझानी पड़ेगी पूरी। तो इसके लिए तुम कमेंट में मुझे कह सकते हो भैया समझा दो, और लाइक समझाऊंगा मैं, पर बाद में जाके। अभी तुम्हें जरूरत नहीं है समझने की, मतलब तुम बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो। तो ये कुछ चार है जो हम बेसिकली यूज करते हैं, एस जी डी मोमेंटम, आरएमएस प्रॉप और एडम। सबसे पहले हम एस से स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली तुम्हारा नॉर्मल रिग्रेशन वगैरह में यूज होता है, और लार्ज डेटा सेट जब होता है इससे स्टेबल लर्निंग रहती है। पर इसमें दिक्कत क्या है कि इस एक तो ये स्लो होता है और लोकल मिनिमम में फंस जाता है। लोकल मिनिमम क्या होता है, देखो जैसे ये है, इसका एक
एक और कर्व, ये कर्व ऐसे ऐसा होता, तो सोचो ये यहाँ अटक जाता, यहाँ आता, ओ अच्छा मिल गया, पर मिनिमल ये है, पर ये यहाँ फंस जाता, तो गलत मिनिमम फंस जाता। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने बनाया एच डिविड मोमेंटम। मोमेंटम एक अलग वेरिएबल डालता है जिसकी वजह से थोड़ी स्पीड तेज हो जाती है और स्मूथ हो जाता है और लोकल मिनिमम को बचा लेता है। ये हम CNN में ज्यादातर यूज करते हैं। फिर आता है RMS प्रॉप। RMS प्रॉप इज लाइक ये लर्निंग रेट को पैरामीटर के हिसाब से खुद एडजस्ट कर लेता है बार बार, मतलब लर्निंग रेट चेंज करता रहता है, ठीक है। अब ये यूज करते हैं हम नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे जो चेंज होते हैं, RNN हो गया, या लाइक टाइम सीरीज फोरकास्टिंग की वैल्यूज चेंज आ रही है, चेंज हो रही है, तो वहां यूज करते हैं। फिर आता है एडम। एडम मेरा फेवरेट, सबका फेवरेट है। एडम में RMS प्रॉप और HGD को यूज करे, एक ऑप्टिमल वो है, यहाँ लिखा भी है मैंने, ऑलमोस्ट एनी डीप लर्निंग टास्क, कि आप ये यूज कर लो, ठीक है। एडम स्टार्टिंग में यूज कर लो, एडम से हो ही जाना है सॉल्व, सॉल्व नहीं होना फिर हम दिमाग को खपाते हैं और चीजों पे, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत है इस वीडियो के लिए। इस वीडियो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ऑप्टिमाइजर क्या होते हैं, ऑप्टिमाइजर हमने पढ़ा ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, लर्निंग रेट क्या होता है, और लाइक कुछ कॉमनली यूज ये पढ़े ऑप्टिमाइजर। तो ऑप्टिमाइजर में क्या करते हैं हम, बस ग्रेडियंट को कम करते हैं लर्निंग रेट से सेट करके। ये याद रखना, बस ऐसे ही ऑप्टिमाइजर काम करता है कि वो वेट को एक ऑप्टिमल पॉइंट पे लेके जाना चाहता है, कि ये हमारा वेट का ऑप्टिमल पॉइंट है, इससे सबसे कम लॉस आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।